जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के इस मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम स्टडी कर रहे हैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह की और पतरस की बातचीत होती है। हमने देखा किस तरह से पतरस जब सारी रात मेहनत किया फिर भी एक मछली तक पकड़ नहीं पाया। बाद में हम देखते हैं जब पतरस प्रभु यीशु की बात मान लेता है तब इतनी सारी मछलियां आ जाती है कि दोनों नावें डूबने लग जाती है। मेरा आपसे एक सवाल है, पतरस ने प्रभु यीशु की बात क्यों मानी? पतरस प्रभु यीशु को पहले कभी देखा नहीं था। पतरस प्रभु यीशु को जानता नहीं था। पतरस को प्रभु यीशु के बारे में कुछ नहीं पता था। जब प्रभु यीशु मसीह की और पतरस की बात हो रही है तो ये पहली बार मिले थे। फिर भी जब प्रभु यीशु ने कहा कि गहरे में जाल डालो, तब कल हम देख चुके पतरस ने कहा आपके कहने से, बाइबल कहती है आपके कहने से मैं जाल डालूंगा। तो क्यों पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की बात मान ली? तो आज हम देखने जा रहे 5वां अध्याय लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 3 और 4 वचन। और इस वचन में हम देखेंगे कि पहली बार पतरस की प्रभु यीशु के साथ मुलाकात हुई और कैसे प्रभु यीशु की बात पतरस ने मान ली। 3 वचन और 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमें बताती है 3 वचन में नाव पर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश किया। और 4 वचन बताता है जब वह बातें कर चुका, यानी जब प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश खत्म किया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, गहरे में जाल डालो। आप देखो, प्रभु यीशु मसीह उस झील के किनारे गए, बहुत सारी भीड़ वहां पे आई, प्रभु के पास वे राज्य की बातें, प्रभु का उपदेश सुनना चाहते थे। प्रभु ने पतरस से कहा कि नाव को थोड़ा पानी में ले लो। उसी नाव में प्रभु गए और उपदेश किया। और जब प्रभु यीशु मसीह उपदेश कर रहे थे तब पतरस वहीं पर था। हम कह सकते हैं शायद वहां खड़ा खड़ा पतरस अपनी जाल धो रहा होगा, लेकिन वहां पे पतरस था और वो प्रभु का उपदेश सुन रहा था। और जब पतरस ने प्रभु यीशु की बातें सुनी, जब प्रभु यीशु का उपदेश सुना, तब प्रभु यीशु पर उसने विश्वास किया। आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, पहली मुलाकात समझने की कोशिश करो। पहली मुलाकात, पहला उपदेश जब पतरस ने सुना, कितना असर हुआ उसे, उसके जीवन में कितना प्रभाव हुआ। तुरंत वो तैयार हो जाता है उन बातों को सुन के, उस उपदेश को सुन के कि मुझे इनकी बात मानना चाहिए। आज सभी मसीह भाइयों और बहनों को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने उपदेश हमने आज तक सुने हैं?
कितनी बार संडे सर्विस में हमने उपदेश सुने हैं, कितनी बार हमने बाइबल पढ़ी है। क्या आपको नहीं लगता हमें प्रभु यीशु के बारे में, उनकी बातों के बारे में सोचना चाहिए? पतरस ने एक ही बार प्रभु का उपदेश सुना और प्रभु की बात मान ली। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में अगर चमत्कार होना चाहिए, हमारे जीवन में अगर आशीषें आना चाहिए, तो हमें प्रभु की बात मानना होगा। और अगर हमें प्रभु की बात मानना है तो हमें प्रभु पर विश्वास करना होगा। और अगर हमें प्रभु पर विश्वास करना है तो हमें ज्यादा वक्त प्रभु के साथ संगति में रहना होगा, प्रभु के वचनों को पढ़ना होगा, प्रभु के उपदेश को सुनना होगा। क्योंकि पतरस ने जब उपदेश को सुना तभी उसके अंदर विश्वास आया, तभी उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया और तब जाके प्रभु यीशु की बात को उसने मान लिया। आज दुख की बात मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारे मसीही लोग ऐसे हैं जो प्रभु के उपदेश को सुनते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु की बात नहीं मानते, अपना जीवन अपनी मर्जी से जीते हैं। अगर ऐसा करेंगे, प्रभु की बात नहीं मानेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार हम नहीं चलेंगे, तो हम आशीष को नहीं देख पाएंगे। यानी जो सारी घटनाएं हुई है, लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 से लेके 11 तक हम स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। पतरस जिसके पास कुछ नहीं था, सारी रात मेहनत किया हुआ था, फिर भी उसके पास कुछ नहीं था, एक मछली तक नहीं थी। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो इतनी सारी मछलियां वे पकड़ लाते हैं, बाइबल बताती है दोनों नावें डूबने लगी। जब हम खाली हो चुके हैं, हमारे पास आशीष नहीं है, हम बिजनेस में फेल हो रहे, हम जो कुछ काम करें उसमें फेल हो रहे, हम सक्सेस नहीं हो रहे, तो हो सकता है हम पतरस की तरह है जो सारी रात मेहनत की है। लेकिन बाद में पतरस ने प्रभु का उपदेश सुना, प्रभु की बात मानी, तब जाके आशीष आई। आज सभी मसीह भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं, हमें प्रभु के उपदेश को सुनना है, हमें प्रभु के वचनों को पढ़ना है, हमें प्रभु के संगति में रहना है और प्रभु की बातों को हमें मानना है, प्रभु के वचन अनुसार हमें करना है। फिर देखो परमेश्वर हमें कितना आशीष करेंगे। मैं बहुत बार कहता हूं, हमारे आशीषों के दुश्मन हम ही हैं, हम ही हैं हमारे आशीषों के दुश्मन। जब हम प्रभु के उपदेश को सुनेंगे, प्रभु के वचन को हम सुनेंगे, प्रभु के वचन को हम पढ़ेंगे और उसके अनुसार जब हम हमारे जीवन में हम चलेंगे, तब आशीषें अपने आप हमारे लिए आने लगेगी। तो आज के वचन अनुसार पतरस ने प्रभु की बात मान ली, क्योंकि उसने प्रभु का उपदेश सुना। हम उपदेश को सुनेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन को पढ़ेंगे और प्रभु की बात को मानेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता प्रभु, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के इस मॉर्निंग मन्ना सेशन में मैं सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, अगर उनके जीवन में उन्होंने फेल्यूर को अनुभव किया है, अगर वह सक्सेस नहीं हो पा रहे, अगर वो आशीष नहीं अनुभव कर पा रहे, तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जिस तरह से पतरस के जीवन में आशीष आई, उस तरह से सभी मसीह भाई बहनों के जीवन में आशीष आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आज के वचन अनुसार प्रभु हम आपके वचन को पढ़ेंगे, आपके वचन को हम सुनेंगे और हमारे जीवन को वचन अनुसार हम तैयार करेंगे। इसके लिए आपका अनुग्रह आप हम सभी के ऊपर बनाए रखें। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारी जरूरियातों को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु जी, आज तक आपने हमें संभाला, आज तक आपका अनुग्रह हमारे साथ आपने
बनाए रखा, आज भी आपका अनुग्रह हमारे साथ आप बनाए रखें। फिर से एक बार वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा में जुड़े हैं और फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं, पतरस ने प्रभु का उपदेश सुना, प्रभु की बात मानी और बहुत बड़ी आशीष को अनुभव किया। हम भी प्रभु का वचन पढ़ेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे और वचन अनुसार हमारे जीवन को हम तैयार करेंगे। हम भी बहुत बड़ी आशीष को देख सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।